हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवद गीता क्लास में। तो हमने पिछली बार चर्चा किया था और उसको बड़े डिटेल में हम लोगों ने एनालिसिस किया, तो समझा कि भगवान को भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा, हमेशा सचेत रहना पड़ेगा, कृष्ण के बारे में जानना पड़ेगा, कृष्ण को भगवान यथारूप में जानना पड़ेगा। और जब हम इस प्रकार कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, नियमों का पालन करेंगे, सही तरीके से नियमों का पालन करेंगे, तो भगवान की कृपा, हम भगवान के संरक्षण में जाएंगे और भगवान की कृपा से हमें भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो भगवान कहते हैं कि यदि कोई कृष्ण का, उनका अगर दिए हुए आदेशों को कोई पालन करता है तो वो बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ कर जाएगा। और यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होके कर्म करता है, मतलब कृष्ण के दिए हुए आदेशों को नहीं मानता, कृष्ण भावना भावित नहीं होता, क्लियर भगवान बताते हैं, वो मेरी बात नहीं सुनता है, तो वो विनष्ट हो जाएगा। अर्जुन को डायरेक्ट बोल रहे हैं तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, अगर तुम मेरी बात सुनते हो तो तुम सारे प्रॉब्लम से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा, ये बद्ध जीवन के सारे प्रॉब्लम से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है, ये इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए भी है। क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि अर्जुन एक गृहस्थ था, घर में रहता था, परिवार की देखरेख करता था, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं किया। तो अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो ये हमारे लिए भी, कि हमको भी, अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, इज रिप्रेजेंटिंग अस। तो हमें अर्जुन को भगवान ने जो उपदेश दिए, जो आदेश दिए हमें, वह एक्चुअली हमारे लिए भी है। तो हमें भी भगवान के सारी बातों को मानना चाहिए, समझना चाहिए, मानना चाहिए, अगर हमको इस भौतिक प्रॉब्लम से, इस बद्ध जीवन के जो प्रॉब्लम्स है उनसे अगर हमको छुटकारा चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो बहुत लोग कहते हैं अरे इस्कॉन वाले ऐसा कहते हैं। इस्कॉन वाले नहीं कह रहे, इस्कॉन वाले तो वही कह रहे हैं जो भगवान कह रहे हैं। इस्कॉन वाले अपने से अलग से कुछ नहीं कह रहे हैं। इस्कॉन वाले क्या कहते हैं? कृष्ण भगवान है, कृष्ण के प्रति शरणागत हो। तो अगर इस प्रकार कृष्ण भावना भावित रहोगे तो भगवान की कृपा से तुम भगवत धाम जा सकोगे। इस्कॉन तो यही कहता है, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, गो बैक होम, बैक टू गॉडेड। भगवान भी वही कह रहे हैं, मेरे भावना भावित बनो, भावनामृत में आओ, मेरे संरक्षण में आओ, मैं तुम्हें, मेरी कृपा से तुम भगवत धाम आ जाओगे। तो अलग तो कुछ इस्कॉन कह नहीं रहा है, जो भगवान गीता में कह रहे हैं इस्कॉन वही कह रहा है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वो इस भौतिक जगत में फंसा रहेगा, उसका विनाश हो जाएगा। विनाश का मतलब शरीर खत्म होगा, दोबारा शरीर लेना पड़ेगा, भक्ति का विनाश, खत्म हो जाएगा। क्लियर इंस्ट्रक्शन। आज हम लोग और फिर आगे इसमें पढ़ते हैं। भगवान और आगे बताते हैं, कोई अगर भगवान की बात नहीं मानता तो उसका क्या होगा।
पहला तो कहते कि तुम तुम्हारा विनाश हो जाएगा, तुम विनष्ट हो जाओगे। आगे आज हम पढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नाम्ने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्यदेष्टारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंस राधा नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण महानुस्ते देव प्रणमामि हरि प्रिय पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर गोविंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 59। आगे भगवान कहते हैं अर्जुन से, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार पड़ जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना पड़ेगा। तो अर्जुन एक क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, धर्म की रक्षा करना। उसका स्वभाव ही है धर्म की रक्षा करना, युद्ध करना। तो युद्ध तो उसको अर्जुन को करना ही है। अब युद्ध वो दो तरीके से कर सकता है, या तो कृष्ण की बात मान के उन ज्ञान से, या तो कृष्ण की बात नहीं मान के अज्ञानता में। तो हमको भी अपने नियत कर्म करने हैं। अब चाहे वो हम ज्ञान में करें चाहे अज्ञानता में करें, कर्म तो हमको करना ही है। हम कर्म से भाग नहीं सकते। कोई है क्या यहाँ पर जो बोले नहीं प्रभु हम तो कर्म बंधन से मुक्त हो गए हैं, हमारे लिए कोई ड्यूटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? कोई है क्या ऐसा यहाँ पर जो बोल सकता है, ये घोषणा कर सकता है कि नो मेरे पास प्रभु। तो कोई काम ही नहीं है? नो प्रभु। मैं इन सब दुनियादारी से तो मैं परे हूं। मैं ऊपर उठ गया हूं ये सब चीज से। ओके, अशोक प्रभु तो बोलते हैं नहीं है। मतलब बाकी सब लोग हैं, किसी ने और जवाब नहीं दिया। मतलब बाकी सब लोग ऑलरेडी शुद्ध भक्त की अवस्था में हैं, उनको ये कोई नियत कर्म नहीं है। वो लोग सब शुद्ध भक्त बन गए हैं और वो लोग भगवत धाम जाने का उनका वीजा भी अलॉट हो गया है। पासपोर्ट था, टिकट था, वीजा भी मिल गया है। राइट? ऐसा है क्या? अशोक प्रभु जी हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ, हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अशोक प्रभु जी। ओके। आप सबको रिप्रेजेंट कर, जैसे अर्जुन हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अशोक प्रभु आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके सबके बिहाफ में उन्होंने बोल मैंने दिया बोल दिया कि सबका ऐसा पाप। है नहीं है। सबका ओके, पाप मेरे सर। चलिए अच्छा है। ओके, वेरी गुड। तो अशोक प्रभु एवरीबडी इज अग्रीइंग विथ यू कि कोई ऐसा है नहीं जिसको नियत कर्म से कोई छूटा हुआ हो। ओके, सब लोग को नियत कर्म करना है अपने स्वभाव अनुसार, अपनी परिस्थिति अनुसार। सबको नियत कर्म करना है। तो जैसे अर्जुन को भगवान कहते हैं स्वभाववश तुम्हें युद्ध में लगना पड़ेगा, उसी प्रकार स्वभाववश हम सबको अपने नियत कार्यों में लगना पड़ेगा। तो इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है।
भगवान के इस बात को कि स्वभाववश हमें अपने नियत कर्म करने पड़ेंगे, इस बात को कोई डिनाई नहीं करता, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हमको ये हमारे नियत कर्म करने पड़ेंगे। अब जो नियत कर्म है, भगवान कहते हैं यदि तुम मेरे निर्देशानुसार अपने कर्म नहीं करते तो तुम कुमार पर जाओगे। तो हम जो नियत कार्य कर रहे हैं वो भगवान के निर्देशानुसार अगर नहीं करते हैं तो वो कर्म हमको कहाँ लेके जाएगा? कुमार्ग। कुमार्ग मतलब नरक में लेके जाएगा। और सही मार्ग मतलब क्या? भगवत धाम लेके जाएगा। समझ में आया ये बात? तो हमको अपने नियत कर्म करने हैं, परंतु उन कर्मों को भगवान के निर्देशानुसार करना है। राइट? तो भगवान का निर्देश क्या है यहाँ पर? अभी निर्देशानुसार तो कर्म करना है, तो भगवान का निर्देश क्या है? कोई बता सकता है? करना है तो फिर पता भी होना चाहिए ना कैसे करना है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ओके, ऐसा हो सकता है क्या? प्रैक्टिकली तो नहीं हो सकता है प्रभु जी। तो हम तो प्रैक्टिकली पूछते हैं ना, हम तो थियरी फिलोसफी तो सबको पता है, प्रैक्टिकली पूछ रहे हैं कि क्या अप्लाई, कैसा क्या कार्य करना है जिससे हम कुमार्ग में नहीं जाएंगे। खाना बनाना छोड़ नहीं सकते, खाना खाना छोड़ नहीं सकते, पति पत्नी को छोड़ नहीं सकते, सास ससुर को, माँ बाप को, बच्चों को छोड़ नहीं सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो बोलिए जो माँ। भगवान बोले हैं उसी उन्हीं के रास्ते पे चलने तो के वही तो लिए। हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अभी आपको भगवान बोले हैं क्या मुझे आज कटहल का सब्जी खाना है? और तो आप वो कटहल भोग का लगा के खाना है, सब्जी मैंने बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, फिर प्रसाद के रूप में और ग्रहण करेंगे। और तो वो तो और क्या है? भगवान। खाली खाली बस खाली खाने के ऊपर है? नहीं, नहीं नाम कृष्ण तो जप प्रभु, खाली करना है खाने के प्रभु ऊपर जी। ध्यान देता है। 4 नियम का पालन, जैसे कि नाम जप करना, 16 माला जप हाँ, करना, 4 नियमों का पालन करना, अब और भगवत गीता पढ़ना, गीत और में यही सब। और उनके लिए ही कर्म करना, जो भी करना उनको केंद्र में रख के करना प्रभु। राइट, ये मैं सुनना चाहता था। हाँ यही भगवान होगा। कहते हैं क्रिया जो भी। सचेत, सचेत रहकर, मतलब मेरे बारे में सोचते हुए, मुझे ध्यान करते हुए तुमको कर्म करना है। तो अगर ऐसा कोई भी कर्म करेंगे उसमें अगर हम भगवान को इन्वॉल्व नहीं करते, उस कार्य में अगर भगवान को इन्वॉल्व नहीं करते तो वो कार्य हमको कुमार्ग पर लेके जाएगा। समझ में आया? जिस कार्य में हम भगवान को इन्वॉल्व नहीं करते वो कार्य हमको कुमार्ग पर लेके जाएगा। अब उस कार्य में सबके कार्य अपने अपने कार्य हैं, परिस्थिति अनुसार, परिवार अनुसार, समय अनुसार सबके अपने कार्य हैं, अपने नियत कर्म हैं। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि हम उस कार्य में कृष्ण को कैसे ऐड करें। उस कार्य में अगर हम कृष्ण को ऐड नहीं कर सकते, उस नियत कर्म में अगर हम कृष्ण को ऐड नहीं कर सकते तो वो कर्म करना चाहिए? वैसा कर्म करेंगे तो क्या होगा बताइए? कर्म बंधन में फंसेंगे प्रभु। कुमार्ग पर जाएंगे, कुमार्ग पर, हाँ, कुमार्ग। तो एकदम क्लियर है, देखिए स्पष्ट स्पष्ट तरीके से बताया गया है। हर एक कार्य में हमको भगवान को इन्वॉल्व करना है। अगर हम उस कार्य में भगवान को इन्वॉल्व नहीं कर पाते, मतलब हम कुमार्ग पर जा रहे हैं। मतलब वो कार्य, कुमार्ग पर जाना मतलब वो कार्य ही गलत है, इसलिए तो कुमार्ग पर जा रहे हैं ना। गलत कार्य करने से कुमार्ग पे जाएंगे, सही कार्य करने से कोई कुमार्ग पे जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना।
तो कितना स्पष्ट तरीके से यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, हमें भी बता रहे हैं, केवल अर्जुन को नहीं, अर्जुन के माध्यम से हमको बता रहे हैं। तो इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हैं, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तो अभी क्या हो रहा है, हम मोहवश हैं, मोहवश, माया के वश में है। माया हमको मोहित करके रखी है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं और मेरा, ये है मोह। अर्जुन का मोह क्या था, मेरे गुरु, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे भाई, मेरे ससुर, मेरे मित्र, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये था मोह, और वो कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कर्म करने से मना कर रहे हो, भगवान बता रहे हैं। तो इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, तो हम भी मना करते हैं, हम नहीं करेंगे ये काम, हम भोग नहीं लगाएंगे, हम जप नहीं करेंगे, हम लहसुन प्याज खाएंगे, हम बाहर पार्टी में खाएंगे, सोशलाइज करेंगे, लोगों के साथ मूवी देखने जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। हम मना करते हैं कि हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो। घूमने जाएंगे लेकिन भगवान के धाम नहीं जाएंगे, भक्तों के साथ यात्रा नहीं करेंगे, अपने आप जाएंगे, अपने हिसाब से जाएंगे। घूम तो रहे हैं लेकिन वो क्या होगा, वो हमको बंधन में डाल देगा। मना करते हैं, गुरुजनों को मना करते हैं, गुरुजनों से आदेश नहीं लेते, गुरुजन जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं, विपरीत दिशा में जाते हैं। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। तो परमात्मा सबके हृदय में है, परमेश्वर। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी भौतिक शक्ति से सब जीवों को माया से भ्रमित कर रहे हैं। क्यों माया से भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि हम उस परमेश्वर की शरण नहीं ग्रहण करना चाहते, इसलिए माया से भ्रमित है। प्रभुपाद कहते हैं, आइदर यू सर्व गॉड और यू सर्व डॉग। सेवा तो आपको करनी है, या तो भगवान की सेवा करो या कुत्ते की सेवा करो। कोई ऐसा है यहां पर जो कहता है कि हम सेवा नहीं करते, हम अपने परिवार की सेवा नहीं करते, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, अपने पति पत्नी की सेवा नहीं करते, अपने दोस्त की सेवा नहीं करते, समाज की सेवा नहीं करते, बच्चों की सेवा नहीं करते, परिवारजनों की सेवा नहीं करते, गरीबों की सेवा नहीं करते? कोई है क्या यहाँ पर जो सेवा नहीं कर रहे हैं? No, Prabhu. सब लोग कर रहे हैं तो सेवा। यस प्रभु। ओके, तो अशोक सकरानी प्रभु सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट पर जवाब उनका ही आता है। तो सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या परमात्मा के, परमेश्वर के, कृष्ण के शरण में रह के सेवा कर रहे हैं? क्वेश्चन आता है। नहीं है बोल के हम माया से वशीभूत हैं, बार बार हमको जन्म लेना होगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावना भावित नहीं है।
तो बोल रहे हैं कि शरण में आओ, उस परमेश्वर की, उस परमात्मा की जो हृदय में बैठे उसकी शरण में आओ। जब उसकी शरण में जाओगे तो क्या होगा, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो भगवान की कृपा कितनी जरूरी है यहाँ पर बताया जाए। और भगवान की कृपा कैसे मिलेगी, जब भगवान की शरण में जाएंगे सभी प्रकार से, केवल एक प्रकार से नहीं। एक प्रकार क्या है, भगवान थोड़ा सा ना बिजनेस ढीला चल रहा है, मतलब बिजनेस ठीक कर दो ना, बस इतना ही शरण में जाएंगे। जो ही बिजनेस ठीक हो गया, खत्म, दोबारा जाएंगे। बिजनेस तो अच्छा हो गया, और अच्छा करना है, और अच्छा हो गया तो फिर तो जय जय हमारा होने का, जय जयकार होने लगा। फेमस बन गए, समाज में फेमस बन गए, बिजनेस कमेटी में फेमस बन गए, फिर दान करने लगे, दूसरों को देखने देख रेख करने लगे, पैसा डोनेट करने लगे, और स्वयं को ही भगवान मानने लगे। मैं देखा, मेरी वजह से ये हुआ, मैं ही इसका कारण हूं। सर्व कारण कारणम, कृष्ण को भूल जाते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, भूल जाते हैं कि गोविंद ही सब चीज के कारण है। अपने आप को मानते हैं, मैंने ये किया, पता है मैंने ये किया, तो इधर ही इसी धाम में फंसते रहेंगे, तो परम धाम और नित्य धाम में नहीं जाएंगे। विनाश, टेम्पोररी धाम में हम रहेंगे। धाम क्या है, तो धाम नहीं है। धाम तो वो है जहां पर भगवान विराजमान करते हैं। हमने तो भगवान को निकाल दिया है। देखा जाए तो एक तरह से हमारा शरीर भी धाम है। शरीर में भगवान रहते हैं परमात्मा के रूप में, ये शरीर भी एक धाम है। तो हम क्या इस धाम को ठीक से ले रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं इस धाम को? इसीलिए धाम, इस शरीर को ही धाम बनाना, इसलिए तो चार नियम पालन किया जाता है, जब किया जाता है शरीर को ही धाम बनाना है। प्रैक्टिस करेंगे शरीर को धाम बनाना। शरीर जब पवित्र हो जाएगा, आत्मा आत्मा पवित्र होगा। शरीर को यूज करना है आत्मा को पवित्र करने के लिए, चेतना को पवित्र करने के लिए। जब चेतना शुद्ध होगी तो रियल धाम में चले जाएंगे, नित्य धाम में चले जाएंगे। इस टेम्पोररी शरीर को छोड़ के आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे, नित्य धाम में जाएंगे। भगवान की कृपा से होना चाहिए। तो कृपा लेने के लिए हमको रेडी भी तो होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कृपा पाने के लिए। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। तो देखिए, भगवान अभी भी फोर्स नहीं कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मैंने तुमको गुह्यतर ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मैंने तुमको दे दिया, अब तुम पूरी तरह मनन करो और जो चाहिए वो करो। तो हम लोग भी गीता पढ़ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। अब हमारे ऊपर है हमको इसमें से कितना लेना नहीं लेना है। भगवान तो फोर्स नहीं कर रहे, भगवान तो जबरदस्ती बोल नहीं रहे। तुम अब तो तुम क्या गीता सुन लिए, गीता समझ लिए, एक साल तक गीता पढ़ लिए, अभी अगर गीता का पालन नहीं करोगे मेरे आदेशों का, तो मैं तुम्हारा ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दूंगा, मैं तुम्हारा धन ले लूंगा, मैं तुमको फुटपाथ पे ला दूंगा, तुमको गरीब बना दूंगा। भगवान ऐसा बोल रहे हैं क्या? भगवान को बोले जो चाहिए वो करो, पहले मनन करो। मनन मतलब तो हृदय में नाओ, समझो मैंने क्या बोला है, चिंता करो उसके ऊपर, सोचो, उसके बाद जो चाहिए वो करो। तुमको मेरा बात सही लगता है करो, मेरा बात नहीं सही लगता मत करो। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए। तो तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं, ये मेरा परम आदेश है, मैं जो तुमको दे रहा हूं परम आदेश है, टॉप मोस्ट इंस्ट्रक्शन।
क्यों? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। इससे क्या होगा? तुम्हारा हित होगा। तुम अपने हित के लिए इसको सुनो। मैं तो हितकर हूं, मैं तो सबका हित चाहता हूं, मैं दुश्मन नहीं हूं किसी का। तो अपने हित के लिए सुनो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो भगवान ये प्रॉमिस कर रहे हैं। देखिए, भगवान वचन दे रहे हैं। क्या वचन दे रहे हैं? सदैव, ऐसा नहीं अभी किया बाद में नहीं किया, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, सदैव मेरे भक्त बने रहो, सदैव मेरी पूजा करो, सदैव मुझे नमस्कार करो। ऐसे करोगे तो तुम निश्चित रूप से 100% तुम मेरे पास आओगे, निश्चित है। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है, तुम मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुमको अपने पास लेके आऊंगा। तो भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो ये सोचेंगे कि अरे कृष्ण का भक्ति करेंगे, लक्ष्मी का नहीं करेंगे, गणेश की पूजा नहीं करेंगे, शिव जी की पूजा नहीं करेंगे, हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगे, क्या होगा? अरे लक्ष्मी रूठ के चली जाएगी, गरीब हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बुद्धि कम हो जाएगी। भगवान कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, सारे पापों से तुम्हारा उद्धार मैं करूंगा। जितने भी आप वेद पुराण शास्त्र पढ़ेंगे, कहीं पर भी कोई भी ये घोषणा नहीं कर सकता है कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, समस्त पापों से। केवल कृष्ण ही ये कह सकते हैं, कृष्ण भगवान है। यह ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। तो ये ज्ञान कभी बताना नहीं। किसको नहीं बताना चाहिए? जो भगवान की ईर्ष्या करता है, जो भक्ति में रत नहीं है, उसको ये गीता का ज्ञान देना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे वापस आएगा। तो आप लोग भक्ति कर रहे हैं, आप लोग सब लोग भक्त हैं, तो ये परम रहस्य मैं आपको बता रहा हूं। तो उससे क्या होगा? शुद्ध भक्ति मिलेगी और अंत में भगवान के धाम जाएंगे। तो इसलिए हम प्रचार करते हैं। तो आपको भी लोगों को बताना चाहिए ज्ञान। गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए करते हैं कि गीता पढ़ेंगे, समझेंगे, भक्ति करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, जप करेंगे, वो फिर जब सामने किसी का प्रचार, पूरा एक चेन बन जाता है, ये चेन। वो जब किसी को इसका प्रचार करते हैं तो उनको भगवान की कृपा मिलती है, वो लोग शुद्ध भक्त बनते हैं और वो भगवान के पास वापस जाते हैं। भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो इस प्रकार अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, इस भगवत गीता के ज्ञान का वितरण करके, भक्तों को सुना के, इस प्रकार जब हम इस गीता का ज्ञान देते हैं, तो भगवान कहते हैं वो मेरे लिए सबसे प्रिय है। इस पूरे संसार में वो मेरे लिए सबसे प्रिय है, उससे ज्यादा प्रिय कोई नहीं है, न कभी था न कभी होगा। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करेगा। तो भगवान यहां घोषित कर रहे हैं, जो इस गीता का अध्ययन करता है वह मेरी पूजा करेगा।
अपनी बुद्धि से, मतलब उसको इतना ज्ञान मिल जाएगा कि वो तुरंत कृष्ण से शरणागत हो जाए। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो श्रद्धा भी होनी चाहिए इस ज्ञान में, द्वेष रहित होकर सुनना पड़ेगा, तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। हे पृथा पुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इससे, इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? तो भगवान सब कुछ बता दिए, बोले अब तुम बताओ। जैसे हम लोग क्लास के एंड में पूछते हैं ना, सब कुछ डिस्कशन करने पूछते हैं, कोई प्रश्न है, तो ये परंपरा भगवान से आई है। भगवान ने सारा ज्ञान दे दिया, सब डिस्कशन कर लिया अर्जुन से, अभी बोल रहे हैं अब बताओ तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हुआ, बताओ, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। देखिए कितना अर्जुन का, शिष्य का क्या गुण होता है। भगवान ने सारा ज्ञान देकर कहा कि मैंने अब तुम सब कुछ तुमको दे दिया है, मोस्ट कॉन्फिडेंस नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान दे दिया है, अब तुम इसका मनन करो और तुमको जो इच्छा हो वो करो। और फिर पूछते हैं तुमको समझ में आया? तो मैंने जो बोला, अर्जुन बोलता मुझे सब कुछ समझ में आ गया, आपकी कृपा थी, मुझे समझ में आ गया, अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, आपके आदेश अनुसार कर्म करना होगा। भगवान बोले तुमको जो चाहिए करो, फिर भी अर्जुन बोला नहीं, आपके आदेश अनुसार करो, अपने हिसाब से नहीं करूंगा, भले आपने मुझे सारा ज्ञान दे दिया है, ये ज्ञान से मेरा मोह दूर हो गया। तो इसका मतलब नहीं मोह दूर हो गया तो अपना मनमानी करेंगे जाके, नहीं, अभी भी आपके आदेश अनुसार करूंगा, क्योंकि मैं आपके शरणागत हूं अभी भी, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। आपने मुझे आजादी दे दी, फिर भी आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, अपने हिसाब से नहीं करने वाला हूं। हम लोग कितने लोग हैं जो ज्ञान ले लेते हैं और फिर अपना मनमानी करते हैं। थोड़ा सा ज्ञान मिल गया है, अपने आप को बहुत बड़ा वो समझते हैं और फिर अपने अनुसार करना चालू करते हैं। संजय ने कहा इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो जा रहा है, पूरा रोमांच हो रहा है, एकदम एक्सटेसी। संजय बोलता है व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो अपने गुरु को धन्यवाद कर रहे हैं संजय। यहां पर देखिए वो भी आदर्श शिष्य है, वो अपने गुरु को धन्यवाद करें कि गुरु की कृपा से ही मैं ये सुन पाया, ये सब कुछ देख पाया। योगेश्वर कृष्ण, अर्जुन, इन दोनों के बीच जो ये वार्ता हुई, जो ये पूरा डिस्कशन हुआ, पूरा ये जो गुह्य ज्ञान बताया गया, ये मैंने अपने गुरु की कृपा से ही मेरे लिए संभव हुआ, नहीं तो मैं कहाँ हूं, मैं कुछ नहीं हूं। तो हम लोग जो भी है गुरु की कृपा से हैं, प्रभुपाद की कृपा से हम ये सुन पा रहे हैं, ये ज्ञान को समझ पा रहे हैं। प्रभुपाद इतना सरल ट्रांसलेशन करके हमारे सामने रख। तो हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता को बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रति क्षण आह्लाद के गदगद हो उठता हूं। तो ये भूल नहीं पा रहे संजय, इस पूरे डिस्कशन को भूल नहीं पा रहे, उसे बार बार वही चीज उसके मन में दौड़ रहा है, उसके ख्यालों में आ रहा है, कि चेतना में आ रहा है, मैंने ये विश्व रूप देखा, मैंने ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, और गदगद हो रहा है, आह्लाद
प्रति क्षण, हर एक सेकंड, मतलब उससे निकल नहीं पा रहा बाहर, इतना कृष्ण कॉन्शियस वो हो गया कि यही सब कुछ है। तो हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिक अधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। और आश्चर्य, बार बार कृष्ण का इस रूप को देख के आश्चर्यचकित हो रहा हूं और खुशी मिली, आनंद है, पुनः पुनः हर्षित हो रहा हूं हर एक सेकंड। मतलब आनंद का कोई एंड नहीं है, आनंद सीमा नहीं, कि कोई सीमा नहीं है कि अभी 5 मिनट खुश हुआ फिर 10 मिनट दुखी में आ गया, नहीं। हर क्षण, ईच एंड एवरी क्षण ये बढ़ रहा है, आनंद सीमा नहीं। तो जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुधर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो कृष्ण और अर्जुन जहां रहेंगे, कृष्ण और अर्जुन जहां रहने का मतलब ये भगवत गीता का ज्ञान जहां पर भी रहेगा, ये जो वार्ता है, ये जो संवाद है, ये जहां पर भी रहेगा, वहां ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति सब कुछ रहेगा वहां पर। तो केवल भगवत गीता को देखिए, भगवत गीता का एक अपना महात्म्य है, भगवत गीता रखने से ये सब कुछ बनेगा। तो सोचिए, जब भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाएंगे, हर क्षण गीता के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को अगर हम निर्देशानुसार अगर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमेशा ऐश्वर्य हमारे पास रहेगा, अलौकिक शक्ति हमारे पास रहेगी, विजय, मतलब किसी भी कार्य में हम असफल नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंस है भगवत गीता का। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो आप सब भी भक्तों की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, भगवान की कृपा से हमने फाइनली इस भगवत गीता का अध्ययन कंप्लीट किया। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो रेगुलर बेसिस पे सुबह अपने कार्यों को एक जगह रख के इस भगवत गीता का अध्ययन करने के लिए आते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कोई कृष्ण प्रश्न प्रभु हो? जी का लोग प्रणाम। ओके, बोलिए सुमन चौरसिया माता। प्रभु को सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि सुबह में इतना टाइम निकाल के हम लोगों को ज्ञान देते हैं, और इतना अच्छा ज्ञान देते हैं कि कितना हम लोगों का भक्ति प्रोग्रेस हो रहा है। तो इतना सुबह में सबको काम रहता है, फिर भी आप इतना टाइम निकाल के हम लोगों को ज्ञान की बातें सिखा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna Prabhu, thank you very जय much. हरे But कृष्णा। I would like Yes, to sir. hear this recording once as soon Okay, as possible. I'll post it. I'll post it after this session Thank, and I'll share it as soon as possible. thank you for taking out time हम लोग के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है? और सोनल हरे माता जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत आपका प्रणाम। चरण प्रणाम जी, बोलिए। प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। 18 अध्याय, कि इतने टाइम से हम लोगों का चल रहा था कि धीरे 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 हम लोगों को इतना अच्छे से, मतलब कि धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन वो जो हो रहा था वो उसमें हम लोगों को एक जो निचोड़ आता है भगवत गीता में, वो हम लोगों को, मतलब कि कहते हैं ना कि अमृत सागर में मंथन होता है तो अमृत निकलता है, तो वो अमृत हम लोगों को, मतलब कि डेली हम लोगों को मिल रहा था। तो वो आपकी वजह से हम लोग वो पी पाए, जिसका हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए कि इतना हम लोगों को मिला ये आपकी वजह से। हरे थैंक यू सर। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, मैं आप जब सुबह क्लास करवाते हैं तो मैं स्पीकर में करती हूँ क्लास, और मेरे ओके प्रभु जी भी सुनते हैं। उनको उतना ओके भक्ति में वो है नहीं, बट वो सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है रखो, अच्छा लग रहा है सुनने में। पहले जब स्टार्ट किए थे तो उनको थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आता था प्रभु जी, लेकिन ओके अभी ना वो खुद चला के बोलते हैं कि पास में रखो, मैं भी सुनूंगा।
और कभी कभी वो जिस दिन नहीं सुन पाते तो आपकी क्लास होने के बाद मैं उनको बताती हूँ कि आज प्रभु ने ये बताया, तो बहुत इंटरेस्ट लेके वो सुनते कि अच्छा इससे ऐसा होता है। मतलब बहुत बहुत मतलब अगर 0.1% भी प्रभु जी वो इंटरेस्ट ले रहे तो थैंक यू सो मच। ये आपकी एक्चुअली ये कृपा आप से ही। लोगों का नहीं नहीं, मेरी कृपा नहीं है। आप लोगों का घर तो एक्चुअली एक धाम है जहाँ पर राधा गोविंद रहते हैं। आपकी मदर इन लॉ ब्राह्मण इनिशिएटेड डिवोटी है, तो उनकी हम्म। प्योरिटी है। वो जिस हिसाब से चांटिंग करती है, उनका जितना गुरु के प्रति श्रद्धा है, तो उसका इफेक्ट तो आपके पूरे परिवार को मिल रहा है। मैं बस समझिए एक साइड का काम कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत मैं भी दे दे रहा हूँ, पर आपका पूरा घर का जो वातावरण है, वो जो वैकुंठ जैसा वातावरण है, जहाँ पर भगवान की नित्य सेवा होती है, इतने सुंदर तरीके से आप लोग श्रृंगार करते हैं, तो ये आपकी मदर इन लॉ को क्रेडिट जाता है पूरा कि वो इतने टाइम से इतना सब कुछ इतने सब टॉलरेंस से वो गुरु जी कर की रही हैं। कृपा से ही होता है प्रभु जी, गुरु जी ये सीख देते हैं तभी कर पाते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन अपना अपना एक उत्साह भी होना चाहिए। तो हमने कभी राधा माता जी के उत्साह में कमी नहीं देखी। आपके फादर हम्म इन लॉ का थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद भी हमने माता जी हम्म। को देखा है कि कितना वो डेडिकेटेडली भगवान की सेवा करती हैं, अपने परिवार की सेवा कर रही हैं। तो ये जी प्रभु जी। भक्ति से ही संभव है। भक्ति करेंगे ना अच्छी तरह से तभी ये संभव है, नहीं तो लोग तो परिवार के किसी सदस्य को कोई दिक्कत होता है तो लोग भक्ति बंद कर देते हैं। लेकिन राधा माता जी को हम देखते हैं, मैं इंस्पायर होता हूँ उनसे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, एक लेडीज होने के बाद भी इतना अच्छी तरह से वो सब कुछ करती हैं श्रद्धा पूर्वक। तो आई रियली अप्रिशिएट, आई रियली गेट इंस्पायर्ड बाय माता जी। हरे हरि बोल कृष्णा। प्रभु जी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है, तो फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी।